नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस एकेडमी में। आज का डेट है 27 अप्रैल 2023 एंड डेली के करंट अफेयर्स के न्यूज़ डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे से पढ़ने अगेन लेट मी रिमाइंड यू द नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा इस पूरे पीडीएफ का। अगर आप चाहें तो इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स इन लॉन्गर रन दिस पीडीएफ विल हेल्प यू अप in retaining the notes that in which day what we have covered so far, right? चलो सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं। आसाम ट्रिब्यून का क्वेश्चन क्या है? आधार रथ कैंपेन के रिलेटेड आसाम ट्रिब्यून में ये न्यूज़ था। एक्चुअली आधार रथ कैंपेन जो है ना 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में लॉन्च किया गया है। यह कैंपेन है क्या, पहले तो वो समझते हैं, उसके बाद समझेंगे दैट इंडिया लेवल में ये कैंपेन क्यों रन हो रहा है, कहाँ कहाँ रन हो रहा है, राइट? तो देखो, आधार रथ कैंपेन नाम से क्या पता चल रहा है? आधार कार्ड, राइट? आधार रथ कैंपेन क्या है भैया? देखो, ये एक ऐसा कैंपेन है जिसके तहत कोई भी रीजन में ये कैंपेन चलाया जाता है, जिसके तहत वहां के लोगों को बताया जाता है दैट आधार का क्या इंपॉर्टेंस है, आधार क्यों इंपॉर्टेंस है आपके लिए। आधार से जो बोला जाए ना, आधार कोई आधार से पैन लिंक करवा रहे हैं, कोई आधार से पैन नहीं लिंक करवा रहे हैं, तो वही बोला जा रहा है दैट आधार का क्या फ़ायदा मिल जाएगा अगर आधार सर्विसेज आपको प्रॉपरली लेने हैं। आधार कार्ड के रिलेटेड सर्विसेज तो गवर्नमेंट जो भी चीज़ें आपको बोल रही है आप कीजिए ना, गवर्नमेंट तो आपके साथ है, गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट थोड़ा ना जाएगी। सो आधार रथ विल कवर मेजॉरिटी ऑफ द विलेजेस एंड टाउन्स इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम जहां पे ये लॉन्च किया गया है। अब ये पहले कुछ नया चीज़ नहीं है आधार का, मतलब आधार रथ कैंपेन ये डिफरेंट अदर स्टेट्स में भी लागू हुए हैं, क्योंकि देखो सिर्फ ऐसा थोड़ा ना आसाम के लोगों को ही सिर्फ नहीं पता है, पूरे इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं और ऑलमोस्ट हर स्टेट्स के ऐसे लोग जरूर है, ऐसे पॉपुलेशन है जिनको आधार कार्ड्स के फायदे नहीं पता है। तो ये कैंपेन का मोटिव ही यही है, उनको फायदा बतला देना दैट आधार के सर्विसेज आप कैसे अटेन कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे स्वागत इनिशिएटिव के रिलेटेड। क्यों स्वागत इनिशिएटिव अभी न्यूज़ में था? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन प्रोग्राम जो क्या 20 ईयर सेलिब्रेट कर रहा है ऑफ द स्वागत इनिशिएटिव गुजरात में। तो सवाल होता है ये स्वागत इनिशिएटिव गुजरात में क्यों लगा था, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस, राइट? देखो, स्वागत आप देख रहे हो यहाँ पे हम लोगों ने स्वागत को कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, राइट? तो एक कोई ये शॉर्ट फॉर्म है किसका? स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवांसेस बाय एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी, राइट? सो स्वागत का फुल फॉर्म है ये। 2003 को इसको लॉन्च किया गया था, जिसका मेन एम था दैट सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में जो एक ब्रिज क्रिएट करना है। और वो ब्रिज कैसा होगा? जैसे सिटीजन्स के ऐसे बहुत सारे ग्रीवांसेस होते हैं ना, उन ग्रीवांसेस को अगर किसी सिटीजन को गवर्नमेंट से पूछना है तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड था स्वागत, जिसके बहुत सारे कंपोनेंट्स थे, जैसे स्टेट स्वागत, डिस्ट्रिक्ट स्वागत, तालुका स्वागत, ग्राम स्वागत, लोक फरियाद प्रोग्राम। अब इन प्रोग्राम्स के तहत क्या होता है, कोई भी सिटीजन को अगर कोई भी ग्रीवांसेस रिड्रेस करवाना है वो इस स्वागत प्लेटफॉर्म के थ्रू पूछा जा सकता है। इनफैक्ट गुजरात में कहा जाता है दैट कॉमन मैन को बहुत ही से हेल्प मिला है, क्योंकि कॉमन मैन जो है ना अपने ग्रीवांसेस जो है डायरेक्टली इस प्लेटफॉर्म के थ्रू चीफ मिनिस्टर तक पूछ सकते हैं, राइट? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो, नेशनल हेल्थ अकाउंट्स एस्टिमेट्स फॉर इंडिया 2019-2020। तो बेसिकली नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट रिपोर्ट इंडिया के लिए 2019-2020 का रिलीज हुआ है, जिसमें बहुत सारे हेल्थ आउटकम्स को रिलीज किया गया। अब देखिए, ध्यान से पढ़ना, हमें सब कुछ याद रखना नहीं है। ये जो स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है ना 1.13% से 1.35% गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ा है, नो, ये याद नहीं रखना है। हमें क्या याद रखना है? हमें एक पैटर्न याद रखना है। ध्यान से देखना, आप लोग जो भी मेंस एग्जाम दे रहे हो, इट इज नॉट मैंडेटरी दैट आप डेटा को प्रेजेंट करो, बट व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू नो द पैटर्न। फॉर एग्जांपल, टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना है? 3.6%, राइट? अब ये परसेंट मत याद करो, आप ये देखो दैट टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ ना, राइट? वैसे ही गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर देखो, वो भी इंक्रीज हुआ ना। वैसे ही गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर देखो, वो भी इंक्रीज हुआ ना। शेयर ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इन करंट गवर्नमेंटल हेल्थ एक्सपेंडिचर देखो, वो भी इंक्रीज हुआ ना। देख लो, सब कुछ इंक्रीज हो रहा है। शेयर ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ये तो डिक्रीज होना चाहिए, वो डिक्लाइन हुआ ना।
राइट। पर कैपिटा गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर डबल हुआ ना, इंक्रीज हुआ ना। प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस शेयर ये भी इंक्रीज होना चाहिए, जी हाँ इंक्रीज हुआ ना। सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर ये भी इंक्रीज हुआ ना, राइट। तो देखो मतलब जो जो भी ऐसे पैरामीटर्स थे हेल्थ के रिलेटेड इंडिया में, वो हम सारे पैरामीटर्स देख रहे हो पॉजिटिव टर्म्स में ही है, राइट। सो यस, ये कहीं ना कहीं पैटर्न आपके दिमाग में अगर रहेगा तो इट विल ऑफ कोर्स हेल्प यू अप इन राइटिंग द मेंस आंसर, क्योंकि आपको एक पैटर्न दिमाग में फिट किया गया, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सेकेंड नॉर्थ ईस्ट समिट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक्चुअली देखो क्या न्यूज में था, 9 यूरोपियन कंट्रीज ने कन्वीन किया था एक समिट, जिसका एम क्या था, एम था एट बूस्टिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ ऑफशोर विंड टर्बाइंस इन द नॉर्थ सी। ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ सी कौन सा है, ये है यूनाइटेड किंगडम्स, राइट, ये है यूरोपियन कंट्रीज, राइट, ये है आपका जाके नॉर्वे स्वीडन, तो इनके बीचों वाला जो ये सी है ना, इसी को नॉर्थ सी कहते हैं। अब 9 यूरोपियन कंट्रीज, जिसमें 7 यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज, जिसमें बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, और 2 नॉन ईयू कंट्रीज जिसमें नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम्स है, ये लोग जो है ना, इन लोगों ने कन्वीन किया था एक समिट। उसी समिट को कहा जा रहा है सेकंड नॉर्थ सी समिट। इसका एम यही था दैट कैसे नॉर्दर्न सी में, इस सी में ऑफशोर विंड टर्बाइन को ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप किया जा सके, जिससे उससे हम लोग एनर्जी भी एक्सट्रैक्ट कर सके। तो ओवरऑल एम इसका यही था दैट इस नॉर्थ सी के ऑफशोर रीजन में, राइट, विंड टर्बाइन्स को डिप्लॉय करना टू मेक द नॉर्थ सी द लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी सेंटर इन यूरोप। इसका टारगेट क्या है, टारगेट है 120 गीगावाट ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी। देखो ऑफशोर क्या होता है, एक होता है ऑनशोर, एक होता है ऑफशोर। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये सोचो लैंड एरिया है, राइट, ये लैंड एरिया के दूर वाला रीजन है ना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला एरिया। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले एरिया में अगर आप कोई विंड टर्बाइन सेटअप कर रहे हो और वहां से अगर प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो हो गया ऑफशोर विंड जनरेशन। तो ये जो एम है ना नॉर्थ सी में, एम यही है दैट 2030 तक 120 गीगावाट का एनर्जी, विंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सके, जो क्या 2050 तक बढ़ा के अराउंड 300 गीगावाट किया जा सके। ऑफशोर विंड टर्बाइंस होती क्या है, देखो दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द विंड पावर इन द बॉडीज ऑफ वाटर एंड दे आर लार्जर देन ऑनशोर टर्बाइंस। जी हाँ, ऑनशोर टर्बाइन से भी ये बहुत लार्जर होता है। इनफैक्ट इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है ना, वो ट्रांसमिट होता है टू द शोर वाया अंडर सी केबल्स। जैसे डेटास का ट्रांसफर होता है ना, बहुत सारे अंडर सी केबल्स बिछाया जाता है, वैसे ही अब देखो ऑफशोर रहेगा, मतलब ऑफ कोर्स कोस्टल एरिया से दूर रहेगा, तो एनर्जी को ट्रांसफर करोगे तो करोगे कैसे, थ्रू अंडर सी केबल्स। एंड ऑफ द टोटल पावर फ्रॉम द विंड 93% कम्स फ्रॉम द ऑनशोर सिस्टम एंड द रेस्ट कम्स फ्रॉम ऑफशोर विंड फार्म्स, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ता है, नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम NGDRS। मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने अनाउंस किया था दैट 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो है इंडिया में, उन्होंने अडॉप्ट करना है नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। तो ये नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, दैट इज शॉर्ट फॉर्म में अगर इसको बोला जा सके NGDRS, ये एक एडवांस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो क्या एग्जीक्यूट करेगा लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स को। इनफैक्ट इसको स्टार्ट किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर, जिसको फर्दर डेवलप किया गया था बाई नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। और इसका एम यही है दैट कैसे इंश्योर किया जा सके ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, और टाइम को रिड्यूस किया जा सके, कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके, और प्रोसीजर्स फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स। इनफैक्ट ये सिटीजन्स को एम्पावर करेगा बाई इनेबलिंग द प्रॉपर्टी वैल्यूएशन एंड अदर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिशंस। आ जाता है दोस्तों एमसीक्यूज में। कल के क्लास में हम लोगों ने कुछ एमसीक्यूज आपके सामने डिस्कस किए थे। पुश करालू फेस्टिवल के रिलेटेड 2 स्टेटमेंट थे। ये एक 12 दिन का फेस्टिवल था ऑफ द तेलुगु स्पीकिंग पीपल, व्हिच इज एब्सोल्युटली राइट। बस दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया once in every 2 years. No, it was in once in every 12 years, not in 2 years, right? So that's why only is the correct answer. Next, आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, स्वागत initiative was seen in news. This initiative is about which of the following? Welcoming foreigners, solving the public grievance, induction of women in STEM, that is science and technology, engineering and mathematics, or D, that is planting organic plants. नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपना सही उत्तर लिखिएगा. I will be checking for your answer to come. This was all about the discussion for today's class, guys. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. Till then, bye bye. Take care.